तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जैसा लास्ट वीक पॉल हेमन ने बोला था कि इनकेस अगर कोडी आज स्मैकडाउन में अकेले आते हैं तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी अकेले आएंगे और उनके साथ और कोई ब्लड लाइन का मेंबर नहीं रहेगा, तब कोडी और रोमन फाइनली 1-on-1 फेस टू फेस आ सकते हैं। तो आज के स्मैकडाउन में मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा तो हुआ है कि रोमन और कोडी 1-on-1 फेस टू फेस आए, लेकिन दोनों ने अपना अपना बैकअप तैयार कर रखा हुआ था। प्लस की रेसलमेनिया की हिस्ट्री में जो इतना बड़ा टैग टीम मैच होने जा रहा है, यानी कि रोमन रॉक वर्सेस कोडी और सेथ, इस मैच को लेकर हम सभी के मन में कहीं ना कहीं जो सवाल था, वो सवाल रोमन और कोडी ने एक दूसरे से आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पूछ ही लिया। और वो सवाल ये है कि रेसलमेनिया 40 में किसका पार्टनर उसको धोखा देगा, कोडी का पार्टनर सेथ या फिर रोमन रेंस के पार्टनर उनके कजन द फाइनल बॉस रॉक। तो भले ही आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन और कोडी में हाथापाई नहीं हुई, लेकिन इनकी बातें हाथापाई से कम भी नहीं थी। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोमन और कोडी में क्या बातचीत हुई है, उसके बाद मैं आपको पूरा स्मैकडाउन का रिजल्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले रोमन रेंस उनके वाइज मैन पॉल हेमन के साथ आए और रोमन ने बोला कि देखो, जैसा मैंने बोला था कि मैं अकेला होऊंगा और ब्लड लाइन का कोई मेंबर नहीं आएगा, तो ब्लड लाइन का सिर्फ एक मेंबर आया है, पॉल हेमन। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि पॉल हेमन किसी तरह का फिजिकल खतरा नहीं पहुंचा सकते कोडी को। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं अकेला ही आया हूं और अब टाइम हो गया है कि कोडी भी आए और वो पूरे WWE यूनिवर्स के साथ मिलकर मुझे एक्नॉलेज करे। तो जब कोडी आ रहे थे तो रोमन उन्हें हंसकर बुला रहे थे कि आजा आजा, रिंग में आजा। और जब कोडी रोड्स फाइनली फेस टू फेस रोमन के साथ रिंग में आ गए तो रोमन ने बोला कि जैसा मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैं स्मैकडाउन में अकेला होऊंगा, तो मैं अकेला आया हूं, तो तुम्हारा क्या, तुम अकेले आए हो। तो कोडी ने बोला कि देखो रोमन, जितना तुम अपनी बातों के पक्के हो, मैं भी उतनी ही अपनी बातों का पक्का हूं, इसलिए अगर तुम अकेले आए हो तो मैं भी अकेला ही आया हूं। और कोडी ने अगर पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया। उसी टाइम में समझ गया था कि कोडी अपने साथ बैकअप लाए और रोमन भी लाए। पर रोमन ने जब कोडी की बातें सुनी कि वो अकेले आए, तो उन्होंने पॉल हेमन की तरफ देखा और बोला कि तुम ठीक ही बोल रहे थे कि ये काफी बेवकूफ है, और इसने बोला कि ये अकेले आएगा और ये अकेला ही आ गया, मतलब इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं कर सकता था। और रोमन ने फिर कोडी को बोला कि तेरे को पता है कि तू WWE का फेस कभी क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि तू इस जॉब के लिए फिट नहीं है, क्योंकि तुम देखो अपनी बेवकूफी की, तुम अपने बात पे पक्के रहने के लिए तुम अकेले आ गए। तो खैर कि ये सब हटाओ, तुम ये देखो कि एक महीने में तुमने और क्या क्या बेवकूफी की है। तुमने मेरे छोटे भाई सेथ रॉलिंग्स के साथ टीम अप कर लिया है, और अब इस टीम अप के बारे में मैं तुमको क्या ही बताऊं। तुमको याद है ना, उसके साथ मेरी शील्ड फैक्शन थी और हम शील्ड में एक परिवार के जैसे थे। वो मेरा भाई बन गया था, लेकिन फिर वो शील्ड कैसे खत्म हुई तुम्हें पता ही है। तो तुम फिर एक बार ध्यान से सोचो कि तुम सेथ रॉलिंग्स के ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो कोडी रोड्स ने पहले फैन से पूछा कि क्या वो सेथ रॉलिंग्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो फैंस ज्यादातर यस बोल रहे थे। और फिर कोडी ने बोला कि देखो रोमन, तुम इतना इतना मुझे ज्ञान दे रहे हो, तो मुझे एक बात याद आई, और क्योंकि तुमने शील्ड का जिक्र तुमने किया है, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि शील्ड बहुत टाइम तक अनडिफीटेड थी, लेकिन उसको पहली टीम ने जिसने हराया था, क्या वो टीम तुम्हें याद है? और मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, उस टीम के मेंबर का आखिरी नाम रोड्स था। तो हालांकि कोडी रोड्स और उनके भाई गोल्डस्ट ने मिलकर सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस की टीम को हराया था, पर पूरी टीम शील्ड यानी कि रोमन, सेथ और डीन फर्स्ट मैच हारे थे रैंडी ऑर्टन और टीम हेलनो यानी केन और डैनियल ब्रांड की टीम से। और इसके बाद कोडी ने बोला कि रोमन, जो तुमने पूछा ना कि मैं सेथ के ऊपर यकीन कर सकता हूँ या नहीं, तो ये बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भली सेथ मेरे एटीट्यूड से थोड़ा नफरत करता हो, लेकिन वो तुमसे इस चीज से भी ज्यादा नफरत करता है, और इसलिए तुम्हें और रॉक को हराने के लिए रेसलमेनिया में वो मेरा साथ देगा। लेकिन तुम ये बताओ कि क्या तुम अपने पार्टनर रॉक के ऊपर यकीन कर सकते हो? और ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि ये जो ब्लड लाइन की पूरी टीम है, जो कि एक्चुअली में फैक्शन नहीं है, ये ब्लड लाइन तुम्हारा परिवार है, तो इस ब्लड लाइन में लीडर कौन है, द ट्राइबल चीफ या फिर द फाइनल बॉस रॉक? तो रोमन ने बोला कि भाई तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि नेता की जैसा भाषण दे रहे हो और भड़काने की कोशिश कर रहे हो पहले रॉक को और आज मुझे, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, और तुम हमेशा नंबर 2 ही रहोगे, क्योंकि नंबर 1 मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। तो कोडी ने बोला कि देखो रोमन, हर जनरेशन में एक दो सुपरस्टार ऐसा रहता है जिसको देखकर आदमी बचपन में ये सोचता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा और मैं अगर WWE सुपरस्टार बनता हूँ तो मैं उसके जैसा बनूंगा, और ऐसे सुपरस्टार बहुत सारे थे, और ऐसे सुपरस्टार हर जनरेशन में आते हैं, जैसे कि हल्क हॉगन, आंद्रे द जायंट, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक, जॉन सीना। और सच बताऊं तो मुझे इस बात पे यकीन है कि हमारे जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बड़े होने के बाद रोमन रेंस जैसा बनना चाहेंगे। लेकिन जो तुमने बोला ना कि मैं नंबर 2 हूँ, तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब बात आती है ना कि तुमको चैंपियनशिप के लिए कौन हराएगा, उस चैंपियनशिप के लिए जिसका रेन तुमने इतना लंबा कर दिया है, तो मैं ही द 1 हूँ जो तुम्हें हरा कर ये चैंपियनशिप जीतूंगा रेसलमेनिया में। और कोडी रोमन को गुड लक बोल रहे थे रेसलमेनिया के लिए और हाथ बढ़ाया उन्होंने मिलाने के लिए, लेकिन रोमन ने साफ मना कर दिया। और रोमन ने एक तरह से दिखाया कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, और बल्कि रोमन पॉल हेमन से हाथ मिलाने लगे। और रोमन जैसे ही रिंग के बाहर गए, उन्होंने चुटकी बजाई और तब सोलो और जिमी ऊसो आ गए कोडी पे अटैक करने के लिए। और कोडी ऐसा दिखा रहे थे कि वो परेशान हो गए, क्योंकि अब ये तीनों मिलकर उस पे अटैक करेंगे। पर फिर कोडी भी हंसने लगे और फिर हमें पता चला कि जे ऊसो और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी आए हुए हैं।
तो जब बात 3-on-3 पे आ गई तो फाइट हुई नहीं और ऐसे आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हुआ। लेकिन अभी मेरी वीडियो नहीं खत्म हो रही क्योंकि अभी ये स्मैकडाउन का पूरा रिजल्ट बताना है आप लोगों को। तो आज का पहला मैच था रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार और इस मैच में शायद रे मिस्टीरियो जीत जाते, पर उनका बेटा डोमिनिक मिस्टीरियो मास्क पहन के आ गया अपने पापा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और इस वजह से सैंटोस ने पहले 619 और फिर अपना फिनिशर दिया और ये सिंगल्स मैच डोमिनिक की वजह से सैंटोस एस्कोबार जीत गया। तो इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने मिला टीम ओसी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का, और क्योंकि ये उस टैग टीम टूर्नामेंट का हिस्सा है जिसमें जीतने वाली टीम रेसलमेनिया के टैग टीम मैच में जाएगी, तो इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जीतकर इस टूर्नामेंट में एक मैच और आगे बढ़ गए और इन दोनों का नेक्स्ट वीक इस टूर्नामेंट के फिनाले में फाइट होगा द स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम के साथ, क्योंकि आज स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम ने ऑथर्स ऑफ पेन की टीम को हरा दिया है। तो आज नियोमी का सिंगल्स मैच हुआ इयो स्काई के साथ और इयो स्काई ने रिंग में आने से पहले बैकस्टेज में बेली को इंजर्ड कर दिया था। तो इसलिए जब इस मैच का फाइनल मोमेंट्स आया तो डैमेज कंट्रोल की टीम ने आके नियोमी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उन्हें न सिर्फ ये मैच हरवाया बल्कि मैच के बाद उन पे अटैक भी कर दिया। तो हालांकि नियोमी को बचाने बियांका ब्लेयर आई और वो किसी तरह डैमेज कंट्रोल की पूरी टीम को अकेले संभालने का ट्राई कर रही थी, लेकिन लास्ट में वो भी टिक नहीं पाई। तो ये सब देखकर साफ क्लियर हो रहा है कि बेली के पास वुमेन्स चैंपियनशिप जाने वाली है और नियोमी और बियांका ब्लेयर मिलकर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी इनसे छीन लेंगी। वैसे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का वुमेन्स डिवीजन और ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि WWE ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जेड कारगिल अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की फीमेल रोस्टर में है और वो नेक्स्ट वीक अपना ऑफिशियल अपीयरेंस करेंगी। और WWE ने एक वीडियो फुटेज दिखाया जिससे हमें ये पता चला कि एलए नाइट एजे स्टाइल्स के घर पहुंच गए थे उन पे अटैक करने के लिए और इसलिए एलए नाइट को पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया, पर क्योंकि एजे स्टाइल्स ने केस फाइल नहीं किया इसलिए एलए नाइट को अगले हफ्ते छोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि केविन ओवेंस जब स्मैकडाउन के जीएम निक ऑल्ड्रिच से बात कर रहे थे तो प्रीटी डेडली की टीम ने आके उनको इंटरफेयर किया। तो केविन ने बोला कि अगर मैं अपना पार्टनर लेकर आता हूं तो तुम दोनों अगले हफ्ते मुझसे फाइट करोगे। तो प्रीटी डेडली की टीम एग्री कर गई और केविन ओवेंस के पार्टनर और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन निकले और जब प्रीटी डेडली की टीम आसपास खड़ी हुई थी दोनों को एक पंच मार के केविन ओवेंस ने बेहोश कर दिया था। तो ये था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का फुल रिजल्ट। वैसे WWE बार-बार एडवर्टाइज कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को जो मंडे नाइट रॉ होगा उसमें फाइनल बॉस रॉक आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के ये स्मैकडाउन के रिजल्ट खत्म होता है और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो। भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।